इसलिए जोर से बोलेंगे और हाथों की मुट्ठी बीच करके और जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, गिरधारी दास महाराज जी की, वीर संजय नाथ जी की, सीताराम माता की, सुंदरी माता की, मनसा माता की, स्वरूप वाली माता जी की, छपाला वाले भैरव बाबा जी की, आप सभी की विराट धरण की। आज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मत पखवाड़ा के गिरडू ग्राम पंचायत के अंदर मंच पर विराजमान मेरे साथी ग्राम पंचायत के अंदर मंच पर विराजमान मेरे साथी माननीय राज्य मंत्री राजस्व निवेश सैन्य कल्याण विभाग श्री विजय सिंह जी चौधरी साहब, आपके लाडले विधायक भाई देवी सिंह जी शेखावत साहब, बहरोड के विधायक भाई जसवंत यादव जी, कोटपुतली विधायक श्री हंसराम पटेल जी, विराटनगर के विधायक कुलदीप धनखड़ जी, संगठन हमारे प्रभारी इस जिले के भाई लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष बलवान यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष उम्मेद भाया जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम के संयोजक भाई शशिकांत बोरा जी, सुरेश बादलीवाल जी, जिला प्रभारी सतवीर यादव जी और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्मल पखवाड़ा पूरे राजस्थान के अंदर मनाया जा रहा है और ये किस लिए मनाया जा रहा है यह मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार गरीब को गणेश मान करके पूजा करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं। वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। हम इन चारों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम करती है। इसलिए आपने देखा है कि सम्मल पखवाड़े के तहत गिरडू में आयोजित शिविर में आकर आप लोगों ने से मिलकर मेरे को निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता हुई है और मेरे को प्रसन्नता इसलिए भी होती है जब मैं गांव के गरीब किसान, जब माता बहनों से मिलता हूं तो मन में कई तरह के भाव आते हैं कि मेरे गांव का जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, मेरे उस गांव में बैठी माता बहनों का किस तरह से उनको विकसित राजस्थान की श्रेणी में आकर के वो अपने आप पर निर्धारित न रखे, अपने मजबूत करने का काम करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी माता बहनों को संबल देने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। हमारी माता बहनें अगर संबल होंगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी संबल होगा, जिला भी होगा और विधानसभा भी होगी। मैं यहाँ की जो पृष्ठभूमि है ये बानसूर भूमि है। यहाँ का ताल वृक्ष धाम पौराणिक में ऐतिहासिक है। यह स्थान मांडव ऋषि की तपोस्थली भी है। यहाँ गर्म और ठंडे पानी के कुंडों का स्नान अत्यंत पुण्यदायी भी है। यहाँ बिलाली में शीतला माता का पवित्र मंदिर भी है। यहाँ श्रद्धालु जाते हैं और बड़े भाव से माता जी को उनका आशीर्वाद लेते हैं। क्षेत्रवासियों को शीतला माता के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है। कोटपुतली बहरोड जिले में पूरे प्रदेश में खास पहचान रखता है। यह खास पहचान इसलिए रखता है कि प्रदेश की राजधानी के भी नजदीक है और यह देश की राजधानी के भी नजदीक है। यह दोनों को जोड़ने का काम करता है और इसलिए यह राष्ट्रीय राजधानी से भी नजदीक और प्रदेश की राजधानी से भी नजदीक है। यह क्षेत्र केवल कृषि की दृष्टि से समृद्ध है बल्कि औद्योगिक दृष्टि से भी अग्रणी है। जिले में स्थित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र
प्रदेश के औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी हमारा ये क्षेत्र है। यहाँ का निमराना औद्योगिक क्षेत्र देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में पहचान रखता है। निमराना वैश्विक निवेशकों की पसंदीदा जगह है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण जापानी जॉन का है, जो यहाँ लंबे समय से काम कर रही है। आज कोटपुतली भैरव निमराना में संचालित हजारों उद्योग स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करते हैं, साथ ही प्रदेश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ का उत्पादन ऑटोमोबाइल पार्ट्स, उपज में गाजर, वनस्पति में गूगल, खेल में कुश्ती और पर्यटन स्थलों में बैराठ हमारे पंचगौरव में आता है, पंचगौरव में आता है। हमारे प्रेरणा के स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने जो समाज की कल्पना की है, इन्होंने अंत्योदय को जो आधार माना है, वो गरीब, महिला, बुजुर्ग उन सभी को उसमें समाहित किया गया है। और इसीलिए ये जो हमारे शिविर है हमारे किसानों के लिए समर्पित है। अभी अभी मेरे पास आए थे, उनका बंटवारे का काम हुआ। लंबे समय से बंटवारे का उनका केस चल रहा था, लेकिन शिविरों के माध्यम से हमारे बंटवारे के केस हो रहे हैं, उनको केसों को निपटारा किया जा रहा है और इसी तरह से उनके नामांतरण भी हो रहे हैं। और नामांतरण ही नहीं, रास्तों के विवाद बहुत बड़े लंबे से चल रहे हैं। मैं जानता हूं, गांव में मैंने देखा है, उनका भी निस्तारण करने का काम हमारे शिविरों के माध्यम से हो रहा है। यह शिविर बरसात के मौसम में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आपने देखा है कि बरसात के मौसम में हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। हमने उससे पहले पशुओं के टीकाकरण का काम किया है, क्योंकि किसान और पशुपालन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसान वही है जो पशुपालन भी करता है, क्योंकि किसान के लिए पशुपालन उसका एक सहारा है। वो पशुपालन के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करता है। इसलिए हमारे किसान का पशु बीमार नहीं हो, उसको किसी तरह से तकलीफ नहीं हो, तो उसके लिए हमने टीकाकरण का काम किया है। और यही नहीं, हमने मंगला पशु बीमा, पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण पशुपालकों को मदद मिलेगा। हमने मंगला पशु बीमा की भी योजना की है, जिससे आम आदमियों का उसका फायदा मिल रहा है, जिससे अगर पशु को कुछ होता है तो किसान को उसका फायदा मिलता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हमने गरीबी मुक्त योजना लेकर के आए हैं। पहली बार हमने कहा कि 5000 गांव को गरीबी मुक्त करेंगे। अब इस कैंपों के माध्यम से 10,000 गांव ऐसे होंगे जिनको चिन्हित करेंगे, जो बीपीएल परिवार हैं। उन बीपीएल परिवारों को हम उस बीपीएल श्रेणी से ऊपर उठा करके उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हमारी माता बहनें हैं, राजीव का के माध्यम से हमारी माता बहनों को कितना फायदा मिल रहा है, उनको उसके माध्यम से आत्मसंबल मिल रहा है। और आत्मसंबल के आधार पर वो जिस तरह से हमारी माता बहनें काम कर रही हैं। और अभी मैं पिछले कैंप में था, मैंने माता बहनों से पूछा आपकी आय कितनी है? किसी ने बताया मेरी 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए। बहुत अच्छी आय में वो आगे धीरे धीरे हमारी माता बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो इसके लिए हमारे ये कैंप भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, इन्हें पैसे में लंबित प्रकरणों का निस्तारण हो रहा है, मुफ्त सेवाएं दी जा रही हैं, हमारे मृदा कार्ड का वितरण किया जा रहा है। यही नहीं, टंकियों की सफाई भी की जा रही है। और बारिश के समय में पेड़ की झाड़ियां बड़ी हो जाती हैं, उन झाड़ियों पर जो तार होते हैं वो तार लगते हैं तो बिजली व्यवधान होता है। उन लाइटों को ठीक किया जाए, बिजली के तार ठीक किए जाए, उन झाड़ियों को काटा जाए। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम जो हमारे चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों में देखिए आप, कोलाहेड़ा में बाबूलाल जी को भूमि बंटवारे 20 वर्षों से अटका हुआ था, जो इस शिविर में उनको मिला है। ग्राम पंचायत मेहताबाद में लगे शिविर, लालचंद हुकमचंद बिसरान उर्मिला जी के खाते की भूमि का बंटवारा भी हुआ है। चिमनपुरा में भागीरथ और हंसराज गुर्जर का भी नामांतरण हुआ है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग कहते हैं, आज भी कहा कि यह कैसा 1.5 साल बना 5 साल। अरे मैं तो प्रूफ आपको दे रहा हूं, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। और कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं
कि 1.5 साल में जो हमने काम किए हम आपको हर विषय में बता रहे हैं, आप उनका जरा जवाब दीजिए। गहलोत साहब सिर्फ ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट करने में माहिर है, वो ट्वीट करते हैं। हमसे कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो भ्रमण करते हैं, गर्मी में भी करते हैं, सर्दी में भी करते हैं, बारिश में भी करते हैं। अरे मैंने कहा भाई हम किसान हैं, अरे बताओ किसान भाइयों, आपको गर्मी सर्दी बारिश का कोई अंतर होता है क्या? खेत में काम तो बारिश में भी करना पड़ता है, गर्मी में भी करना पड़ता है, सर्दी में भी करना पड़ता है। अरे हमारी जनता की सेवा का काम है, इसको तो हम करेंगे, हमें सर्दी गर्मी लगती नहीं है। हमें सर्दी गर्मी का एहसास इसलिए नहीं होता है कि हम किसान के और मजदूर के दर्द को समझते हैं। आपने उस दर्द को नहीं समझा, इसलिए पूरे 5 साल आपने होटलों में आराम किया। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे पहले फार्म बॉन्ड जो किसानों के लिए बात करता हूं मैं। हमने पिछले 1.5 साल में 32,000 से अधिक फार्म बॉन्ड बनवाए हैं, जबकि पिछली सरकार ने पूरे 5 साल में 30,000 से भी कम फार्म बॉन्ड बनवाए हैं। हमने 1.5 साल में किसानों को 253 लाख मीटर से अधिक तारबंदी का अनुदान उपलब्ध कराया है, जबकि गत सरकार ने अपने पूरे 5 साल कार्यकाल में 113 लाख मीटर का ही अनुदान दिया था। हमने अब तक 55 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर चुके हैं, जबकि उन्होंने अपने पहले 1.5 साल में महज 5 किए थे और 5 साल में 49 किए थे। तो उनसे ज्यादा हमने काम किया, जो 5 साल में किया हमने 1.5 साल में किया। पिछली सरकार के समय 5 साल में बिजली उत्पादन क्षमता केवल 3,948 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई, जबकि हमारी सरकार ने महज 1.5 साल के अंदर कार्यकाल में 4,270 मेगावाट की बढ़ोतरी की है। राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण की बात करें तो हमने अब तक 142 भवनों का निर्माण करा चुके हैं, जबकि गत सरकार ने 5 साल में मात्र 57 महाविद्यालयों में भवन बनवाए थे। इस 1.5 साल में 1,381 गांव को सड़क से जोड़ चुके हैं, जबकि गत सरकार ने शुरुआती 1.5 साल में केवल 91 और पूरे 5 साल में 1,104 गांव को सड़क से जोड़ा था। स्कूल विद्यार्थियों को, अरे भाई विद्यार्थी तो सबके होते हैं, लेकिन स्कूल विद्यार्थियों को साइकिल वितरण की बात करें तो अब तक हमने 10.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को साइकिल वितरण करने का काम कर चुके हैं, जबकि गत सरकार ने पहले 1.5 वर्ष में केवल 3.5 लाख और पूरे कार्यकाल में 10,36,000 साइकिल वितरण की थी। जितने 5 साल में किए हमने 1.5 साल में किए हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग जाते हैं तीर्थ यात्रा को, हमने वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना की बात अगर मैं करूं तो हम करीब 49,000 श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवा चुके हैं 1.5 साल के अंदर, जबकि गत सरकार ने पहले 1.5 साल में केवल 12,600 कराई थी और 5 साल में उन्होंने 54,000 श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा कराई थी, वो भी लास्ट में कराई थी। मैं उनको आंकलन दे रहा हूं कि आप 1.5 साल और 5 साल बनाम देखिए हमने कितना काम आपने 5 साल में किया और वो काम हमने 1.5 साल में करके दिखाया है। मित्रों, भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, कोटपुतली बहरोड जिले के चौमुखी विकास के लिए हमने 4,500 करोड़ रुपए दिया है, 4,500 करोड़ रुपए दिया है इसके विकास के लिए। आपकी बानसूर विधानसभा के लिए अनेक काम किए गए हैं। नारायणपुर को नगरपालिका बनाया, नारायणपुर सीएचसी में बेड संख्या बढ़ाकर 50 की गई, 25 करोड़ की लागत से एमडीआर 50 से नया बास बाया खेड़ा श्यामपुरा रसनाली बासदियाल शेखावत तक सड़क बनवा रहे हैं। 9 करोड़ से अधिक लागत से हाजीपुर हरसौरा बाया कुवाड़ा चूल्हा बावली का बास सड़क बनवा रहे हैं। 8.5 करोड़ रुपए की लागत से कारणा से बिलाली स्टैंड बाया बड़ा गांव बिलाली तक सड़क बनवा रहे हैं। 20 करोड़ की लागत से एसएच बामन से नीमू चाणा कुंडली कराना चैनपुरा सड़क निर्माण कार्य करवा रहे हैं। 14 करोड़ रुपए की लागत से हरसौरा छिपारी भूरियावास सड़क चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण काम कराया जा रहा है। 12 करोड़ रुपए से अजबपुरा
चांदपुरी सड़क का चौड़ाई और सुदृढ़ीकरण का काम हो रहा है। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आपने जिस भरोसे के साथ हमारी सरकार को बनाया है और हमने आपको एक एक संकल्प पत्र में वादा किया है, हम उस संकल्प पत्र के वादे को पूरा करेंगे। लगातार आप देख रहे हैं, चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, हमारी सरकार काम कर रही है। हमने राजस्थान का एक रोड मैप बनाया जिसमें राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है, पानी की आवश्यकता। पानी के लिए हमारी चंबल योजना, ERCP योजना जिस राम जल सेतु कहते हैं, चाहे हमारी यमुना समझौता हो शेखावाटी के लिए, या हमारी इंदिरा गांधी और गंगनहर हो जिसका पानी हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के हमारे बाड़मेर तक जाता है, उसके लिए भी 4000 करोड़ रुपए देने का काम किया है। चाहे हमारी देवास स्कीम हो उदयपुर की, चाहे बांसवाड़ा डूंगरपुर की हमारी माई डैम स्कीम हो, चाहे हमारा नर्मदा का पानी हो, और चाहे हमारा ब्राह्मणी से हमारे बीसलपुर के लिए पानी आए जिसे ईसरदा भी बढ़े और उस पानी का उपयोग आपके यहां तक भी हो। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह बिजली के क्षेत्र में हमने काम किया है और हमने किसानों से वादा किया है। इस बार भी आपने अंतर देखा होगा, पिछले साल की बातों जिस तरह से कांग्रेस में होता था, बिजली कितनी जाती थी, उसमें भी कितना अंतर आया है। आप ही बता दीजिए कितना अंतर आया है, बिजली आप सभी को मिल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2027 तक हमने वादा किया है कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे। आप हमारी स्पीड दिख रहे थे, हमने कहा किसान हमारा समय से जाएगा, समय से आएगा, किसान को दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब हमारा किसान रात को जब खेती में काम करता है तो हमारी माता बहनें घर पर रहते हुए नहीं सो पाती हैं, उनको चिंता होती है कि कितनी सर्दी पड़ रही है और वो खेत में काम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, 24 घंटे हमारे घरेलू बिजली मिलेगी। ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। आपने देखा जिस तरह से हम पानी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह बिजली के लिए प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, मैं किसान और मजदूर की हालत भी जानता हूं कि वो अपने जो बेटा होता है, बेटी होता है, उस पर निर्भर रहता है, उसको पूरी शिक्षा दिला करके वो उसे बढ़ाना चाहता है, अपना सहारा बनाना चाहता है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन आपने देखा कांग्रेस की सरकार ने 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम किया और हमारे युवाओं को निराश करने का काम किया। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आपने देखा है 1.5 साल में लगातार पेपर हो रहे हैं, क्या एक भी पेपर लीक हुआ है? क्या एक भी पेपर लीक हुआ है? क्या बताइए। आपको यह भी कहना चाहता हूं, हमने जो वादा किया है, एक साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, 69,000 नियुक्ति पत्र दे दिए। जुलाई का महीना आ रहा है, अगले ही महीना रोजगार उत्सव होने वाला है, हमारे युवाओं को रोजगार भी उसमें मिलेगा। हमने वैकेंसी भी निकाली है, 1,88,000 वैकेंसी भी निकाली है। हमने उसकी डेडलाइन में डेट भी दे दी है कि किस दिन वैकेंसी निकलेगी, किस दिन पेपर देना है, किस दिन रिजल्ट आएगा और कब नियुक्ति पत्र मिलेगा, यह भी हमने क्लियर किया है। इसलिए युवा भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, अभी और निकलने वाली है वैकेंसी, और भी निकाल रहे हैं, चिंता मत करिए, तैयारी करिए, मन से करिए। हमारे युवा भाई बहन आगे बढ़े और हमारे राजस्थान को सुदृढ़ करें, यह हमें करना है। यह भी मैं आपसे एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनें हैं, हमारी माता बहनों के उत्थान के लिए हमारी माता बहनें अपना किस तरह से आगे बढ़े, इसके लिए भी हमारी लगातार सरकार काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी गरीब कल्याण की जो योजना है, उन योजना को लाभ लें, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आपको इतना और कहूंगा कि अगर गरीब का कोई सहारा बना तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। कांग्रेस ने तो हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कभी गरीबी से उनका वास्ता नहीं रहा, उस गरीब से कभी वास्ता नहीं रहा। ये नारा तो उनका खानदानी है, नेहरू जी से लेकर के लगातार देते चले आ रहे हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन कभी गरीबी हटाने के लिए काम नहीं किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबी हटाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री संबल योजना हो, कितनी सारी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है। उन योजनाओं के माध्यम से
आप सबका जीवन स्तर ऊपर उठे, हमारे गरीब का, हमारे किसान का, हमारी माता बहनों का। और मैं इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि भाई वो होता है जो समय पर काम आता है। भाई वो होता है जो समय पर काम आता है। आप एक प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, इसलिए आप सभी का कर्तव्य भी बनता है कि हमारे बीच में कोई ऐसा तो नहीं रह रहा जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, वो मेरे थोड़े से सहारे से उस योजना का लाभ उसको मिल जाए। क्योंकि आपको पता नहीं है, कई लोग देखते हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से मेरे भाइयों, मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। थोड़ा सा अगर उस गरीब माँ का, गरीब भाई का, किसान भाई का अगर थोड़ा सा आप सहारा बनोगे तो निश्चित रूप से उसके जीवन में बदलाव आएगा। इसलिए मैं आप सभी से, जितने भी हैं सभी से मैं अपील करना चाहता हूं। बहुत सारी योजनाएं हमारी राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं, और ये डबल इंजन है। आप चिंता मत करिए, आपके जो चाहते हैं, मन में जो विश्वास है, उस विश्वास पर खरे उतरेंगे। सिर्फ आपसे अपील इतनी करता हूं कि आपके बीच में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके पड़ोस में कोई भी बीमार माँ है, कोई भी दिव्यांग बहन है, भाई है, बुजुर्ग है, कोई मेरा ऐसा युवा नौजवान है, मेरी युवा बहन है जो रोजगार की तलाश में है, ऐसे लोगों को सहारा देने का काम करें, उनको रास्ता दिखाने का काम करें, और हमारी योजनाओं से उनका आगे बढ़ने का काम आप करेंगे निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है। हमारी अलग अलग योजनाएं, हर क्षेत्र की योजनाएं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंचे, इस आशा और विश्वास से मैं आपसे कहना चाहता हूं। अंत में मैं कहूंगा कि अंत्योदय को, इस अभियान को सफल बनाने का संकल्प रहे और समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को पूरा करें और पूरा करते हुए हमारी इन योजनाओं का लाभ लें। इतना ही मैं कहूंगा। आज मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ कितनी योजनाओं का लाभ मिला है वो भी मेरे पास है। अगर मैं जिले की बात करूं तो राजस्व सीमा ज्ञान के प्रकरण हैं 543, नामांतरण के 1216, सहमति विभाजन के 327 और रास्तों के 255 प्रकरण आपके जिले में हुए हैं। पंचायत राज में 729 पट्टे वितरण किए गए हैं। ऊर्जा विभाग में 242 बिजली के जुलते तारों को खिंचवाया, 150 पोल सीधे करें, ये तो उनका काम है। NFSA में अंतर्गत 1119 आवेदन निस्तारित किए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, खाद्यान्न सुरक्षा में पूरे राजस्थान के अंदर हमने 50 लाख लोगों को जोड़ने का काम किया है, 50 लाख लोगों को जोड़ने का काम किया है। और एक बात यह है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे 22 लोग हैं जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से खाद्यान्न को छोड़ा है कि हम आत्मनिर्भर हैं, हमारे गरीब को मिलना चाहिए। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 22 लोगों ने उसको छोड़ करके और हमने 50 लाख लोगों को देने का काम किया है। अगर इस गांव की मैं बात करूं तो इस गांव में आज जो जितने काम कैंप के माध्यम से हुए हैं वो भी काफी हुए हैं। राज्य सीमा ज्ञान के 2 प्रकरण, नामांतरण के 21 प्रकरण हुए हैं, सहमति बंटवारे के 71 प्रकरण हुए हैं, रास्तों के 2 प्रकरण निस्तारण हुए हैं। ग्रामीण विकास में पेंशन सत्यापन के 576 हुए हैं और इसके तहत 1800 हरियाणा राजस्थान एक पेड़ मां के नाम 1800 गड्ढे खोदे गए। भारत मिशन शौचालय बनाने में 8 प्रशासनिक स्वीकृतियां भी जारी की हैं। पशुपालन में 400 टीकाकरण हुआ है, 10 पशु पालकों को मंगला पॉलिसी बीमा हुआ है, 2 पशुपालकों को पशु बीमा पॉलिसी का क्लेम चेक भी हमने दिया है। ऊर्जा विभाग में टूटे तार ये उनको भी ठीक किया है, विद्युत लाइन भी ठीक की गई है। चिकित्सा विभाग में 5 लाभार्थियों को UDID कार्ड वितरण किया गया है। PMVVY योजना में 2 लाभार्थियों को EKYC की जाकर कार्ड वितरित किए गए हैं। इस तरह के बहुत सारे काम इसमें हुए हैं। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारी सरकार पूरी तरह से जिस वायदे को लेकर के हम आपके बीच में आए थे और जिस विश्वास के साथ आपने हमारी सरकार बनाई थी, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। आने वाले समय में आपको और नवाचार मिलेंगे। हमारे क्षेत्र में जिस तरह के काम हो रहे हैं, मैं आपको अंत में यही कहूंगा कि हमारे उन गरीबों को ध्यान में रखते हुए उन योजनाओं का लाभ लें। इन कैंपों के माध्यम से
गरीब तक, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक हम पहुंचे। यही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।